JJMVD सभी साथियों को सत श्री अकाल। मैं अमृतपाल कौर पंजाब से। जैसे आप सबको पता है कि मैं आजाद सर की डाउनलाइन में काम कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मायके मेरा अमृतसर है और ससुराल जो कैरो में है। मायके में हम 2 भाई बहन हैं और बचपन से मैंने कभी भी अपने पापा को नहीं देखा। जब मैं छोटी थी, अभी 1 साल की भी नहीं हुई, तब मैंने कभी पापा को नहीं देखा। तो जो मेरे घर की जिम्मेवारी थी वो मेरी मम्मा उठाने लगी। पापा बनकर भी मम्मा ने वो जिम्मेवारी निभाई। फिर उसके बाद मेरे भाई की डेथ हो गई। भाई की डेथ होने के कारण भी हमें बहुत फिर भी उन्होंने हमें अकेले मुझे ही स्टडी को आगे बढ़ाया। तो बाद में मैं स्टडी करके अपनी जॉब करके अपनी घर की सारी जिम्मेवारियों को अपने कंधों पर निभाने लगी और बहुत अच्छे से मैंने अपनी इन जिम्मेवारियों को निभाया। लेकिन मेरे मम्मा भी पढ़े नहीं थे, वो बच्चों को स्कूल में संभालने लगे और स्कूल में संभालते संभालते वो जो सैलरी आती थी उससे हमारा पेट भरते थे और हमें एक अच्छी स्टडी दी उन्होंने, इस काबिल मुझे बनाया। और उसके बाद मेरी मैरिज हो गई। मैरिज के बाद मेरे हस्बैंड जो कारपेंटर का काम करते थे, लेकिन कारपेंटर से हमारा गुजारा नहीं होता था। तो फिर से मैंने अपना सिलाई का काम शुरू किया और साथ में अपने हस्बैंड का हाथ साथ देने लगी कि हमारे घर का जो गुजारा बहुत अच्छे से चलने लगे। फिर मैंने देखा कि सिलाई सेंटर से गुजारा तो हो नहीं सकता, तो मुझे अच्छी जॉब ढूंढनी चाहिए। मैं हर जॉब के लिए कन्वोकेशन, अपना जो भी जॉब गवर्नमेंट जॉब आती थी, मैं हर फॉर्म भरती थी और हर टेस्ट भी देती थी, लेकिन कुछ किस्मत ही ऐसी थी कि जॉब मिल नहीं रही। फिर मैं जॉब ढूंढती रही। फिर मेरी बेटी हुई और जिम्मेवारी ने मेरे सिर पे आई कि मैं अपनी बेटी को भी अच्छी स्टडी देना चाहती हूँ। और उसके बाद मुझे मेरे पहले मैं दद्दा जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया। इस सिस्टम से हर कोई अपने सपने पूरे कर सकता है। दद्दा जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, पंकज सर, रमेश सर का, और हमारे जो गुरु के भी महागुरु ओम सर हैं, जो हमें इतना अच्छा गाइड भी कर रहे हैं और इतना अच्छा मोटिवेट भी कर रहे हैं हमें। उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने आज मुझे होस्ट करने का मौका दिया। आज फिर मुझे होस्ट करके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत कुछ मैं सर से सीख भी रही हूँ। और हमारे नायक के भी महानायक हमारे आजाद सर, जिसे मैं अपने पिता मानती हूँ, और मुझे वो बहुत अच्छे से मुझे इतना अच्छा उन्होंने सिस्टम दिया, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैरिज के जैसे मैं आप सबको बता रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी जॉब ढूंढ रही थी, तो मैं आजाद सर के पास गई तो सर को बोला कि सर मुझे जॉब चाहिए। तो सर ने मुझे बोला कोई बात नहीं मैम, थोड़ा वेट करो, बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। आज कहते हैं ना, गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया। आजाद सर ने मुझे लाखों का मोल खोल कर दिया। कोई भी अपना ऐसा नहीं है जो हमें अपनी मोल खोलकर हमें जिम्मेवारी दिए, लेकिन आजाद सर ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी, लाखों का मोल खोलकर। आज अकेले मैं उस मोल को, अपनी जिम्मेवारियों को निभा रही हूँ। सुबह 9 बजे आकर मैं अपनी उस जिम्मेवारी को निभाती हूँ और हर पेशेंट को सर के आने से पहले मैं हर पेशेंट को भी अटेंड करती हूँ। बहुत कुछ मैं आजाद सर से सीख रही हूँ। जैसे ओम सर बोलते हैं ना कि मेरे पिताजी दद्दा जी हैं, ऐसे ही मेरे पिता आजाद सर हैं। जो वो बोलते हैं ना, मैं उनकी हर बात को मानती हूँ। इतना मैं, जो भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, घर की होती है, जहाँ कुछ भी होती है, मैं अपने आजाद सर से ही शेयर करती हूँ और सर को ही बात बताती हूँ कि सर आज मुझे इस ये प्रॉब्लम है, तो इससे कैसे निकला जाए, कैसे इसका हल किया जाए। तो मैं आज गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे एक बहुत अच्छे नायक के रूप में मुझे पिताजी दिए। तो मुझे सर के साथ मिलकर काम करना भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे दद्दा जी ने सर को बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी दी है, आजाद सर को, वो जिम्मेवारी सर बहुत अच्छे से भी निभा भी रहे हैं। सुबह आज मैंने
जब भी मैं मॉल से आती हूँ सुबह, पहले मैं अपने गुरु को फोन कर कर ही आती हूँ कि सर आज मैं जा रही हूँ मॉल में। जहाँ घर से नहीं करूँ तो मॉल आते पहले मैं सर को फोन करती हूँ, तो सर मुझे बोलते हैं कि मैं फीड में गया हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि सर, जितनी बड़ी सर को जिम्मेवारी दी जा रही है वो जिम्मेवारी निभा रहे हैं, और बहुत लोगों को वो लेकर भी आ रहे हैं नैनीताल। तो ऐसे सर से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जा सर से, जैसे सर हर जिम्मेवारी को कैसे निभाते हैं। 12 बजे सर आकर मॉल में पेशेंट को भी देखते हैं, जो नए पेशेंट बन रहा है वो भी सर अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं, घर की जिम्मेवारी। इन सबको सर को देखकर हमारे दिल में भी ये आता है कि हम भी सर से कुछ हैं, और हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा सकें, और हर प्रॉब्लम को पाकर हर तरक्की की राह में आगे निकल सके। ये बहुत अच्छा सिस्टम भी है। और धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं दद्दा जी का, जिन्होंने ये इतना अच्छा प्लान दिया हमें। कोई भी ऐसी कंपनी जहाँ पे हमें इतना अच्छा प्लान मिलता हो, साथ में हमें पैसे साथ मिलता हो। नहीं तो कई कई कंपनियों में ऐसा होता है कि बाहर का टूर मिलता है लेकिन पैसे नहीं मिलते। ये बहुत अच्छा सिस्टम है, और हर लेडीज का सपना होता है कि हम अपने सपनों जितने फ्रेंड्स के इतने सपने नहीं होते जितने लेडीज के होते हैं। मेरे तो अपने भी बहुत अच्छे सपने हैं, बहुत बड़े सपने हैं, जैसे गाड़ी अचीव करना, बड़ा घर हो मेरे पास। तो ये सब कुछ मैं हकीकत में देख भी रही हूँ, जासर के पास सब कुछ है। इस जेएमवीडी कंपनी कंपनी ने ही जासर को ये सब कुछ दिया है। आज सर ने इतनी मेहनत की है तो ये सब कुछ हासिल भी किया है। तो एक ना एक दिन मैं भी ये सब कुछ हासिल करके दिखाऊंगी, और हर अपने बड़े सपनों को पूरा करूंगी। और जैसे सर ने हर प्लान को, सर कितने अच्छे से हमें 15,000 के प्लान के बारे में बताते हैं, हर एक चीज को। जैसे हम लेडीज को पूछते हैं कि आपके कौन से सपने हैं, तो वो अपने सपनों को बताती है। तो हम यही कहते हैं कि जो भी सारे सपने हैं आपके इस जेएमवीडी के द्वारा ही पूरे किए जा सकते हैं। हमारी कंपनी का बहुत अच्छा प्लान है। जो वैसे भी देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब लेने जाते हैं तो कई को जॉब मिलती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, 1 या 2 लाख जरूर देते हैं इस कंपनी जॉब लेने के लिए। तो फिर हम 15,000 क्यों नहीं दे सकते हैं। इस 15,000 को निकालना कोई औखा नहीं है। और अगर किसी को बीमारी है तो वो भी हर इलाज कराने के लिए 1 लाख 2 लाख निकाल सकता है, तो फिर 15,000 क्यों नहीं निकाल सकता। इस 15,000 के इतने अच्छे प्रोडक्ट है। जैसे हम घर की सफाई बाहर से करें, अंदर से ना करें तो कैसा लगेगा। ऐसे ही हमारी शरीर की सफाई है, अगर हम अपनी सफाई को बाहर से करें, अंदर से ना करें, तो हमें कई बीमारियां हो सकती हैं। इसी इसी अंदर की सफाई के लिए दद्दा जी ने बहुत अच्छे 5 प्रोडक्ट दिए हैं जो हमारे शरीर की अंदर की सफाई को करता है। और ये जैसे वंडर लाइफ है, वंडर लाइफ हमारे स्टीम सेल को ठीक करता है। स्टीम सेल जो है वो बच्चे की नाड़ में पाया जाता है, और ये स्टीम सेल है जो हमारी आंखों की कॉर्निया खराब हो उसे भी स्टीम सेल से ठीक किया जा सकता है। और हृदय की जो भी कोशिकाएं हैं वो भी स्टीम सेल से ठीक किया जाता है। और स्टीम सेल ऐसा बच्चे की नाड़ में स्टीम सेल पाया जाता है, तो ऐसे स्टीम सेल हमारी वंडर लाइफ में है जो 20 प्रकार के फलों में पाया जाता है, जैसे अंगूर, अनानास, लाल पीला सेब, केले का फूल, अनार, नीलबंदी, ब्लैकबेरी, ग्रोसबेरी, मूल शहतूत, ड्यूबेरी, ब्रेबेरी। और इस वंडर लाइफ अगर हम कोई भी मोटरसाइकिल या कोई भी चीज लेते हैं तो हमें पता है कि उसकी सर्विस ना करवाने के कारण हमारी अगर 1 या 2 साल सर्विस ना करवाई जाए तो कबाड़ी हो सकती है। तो हमें पता है कि उसकी सर्विस ना करवाने के क्या क्या कारण है। इसी तरह ही हमारी शरीर की सर्विस ना करवाने के भी कई कारण है, जिससे हमें शुगर, लकवा, डाइजर्ट और स्किन प्रॉब्लम, बालों की समस्या, जोड़ों के दर्द, लीवर की समस्या, ये सब हो सकती है। और वंडर लाइफ इन समस्याओं को पूरा ठीक करता है। और उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट आता है रेड एलोवेरा।
रेड एलोवेरा हमारी नस और नालियों को ठीक करता है। जैसे हम घर की नस और जैसे पाइप वगैरह हम साफ करते हैं कुछ तेजाब पाकर, जहाँ कोई दवाई डालकर हम नालियों को साफ करते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर जो नस और नालियां हैं वो वंडर लाइफ हमारे नस और नालियों को ठीक करता है, और जिसके कारण हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और उसके बाद आ जाता है शिलंकी। शिलंकी क्या करता है, हमारे जोड़ों को ठीक करता है। अगर हमारे जोड़ ठीक ना हो तो हम ठीक से तुर भी नहीं सकते, और लाख वगैरह बाहें वगैरह ये सब कुछ दर्द होती है। तो जो शिलंकी है हमारे जोड़ों को ठीक करता है, जिसके कारण हम अच्छे से चल सकते हैं और अच्छे से बैठ सकते हैं ये। और उसके बाद आता है हमारे हार्मोनियम से 2 प्रोडक्ट, जैसे वुमन शक्ति जो जैसे हर लेडीज की जैसे मैरिज में अब बहुत सारी परेशानियां आ रही है जिसके कारण तलाक वगैरह हो रहे हैं। और अब तो मैरिज में इतने दिन भी नहीं होते कि साल भी नहीं होता, लोग तलाक के बारे में बोल देते हैं कि हमें तलाक चाहिए। लेकिन हमारे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, वुमेन शक्ति जो लेडीज की हर प्रॉब्लम को ठीक करता है, और पैसिस गोल्ड जो मर्दों की हर बीमारियों को ठीक करता है। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट, ये 5 प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं जो हमारे शरीर की सर्विस करते हैं और हमें हमें हर बीमारियों से दूर करते हैं। अगर हम ये 5 प्रोडक्ट यूज कर लें तो हमारे शरीर की सर्विस हो जाती है। ये पांचों प्रोडक्ट हमारे अंग, नस, जोड़ और हार्मोन्स को ठीक करता है। सॉरी, मैं थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक हो जाती है। ये हमारे जो प्रोडक्ट है, अगर हम 15,000 के प्रोडक्ट 10 लोगों को दे, अगर बैंक में हम 15,000 रख ले तो वो डबल होकर साल में हमें 15,600 मिलता है। लेकिन अगर इस कंपनी में हम 15,000 लगाकर 10 लोगों को 15,000 की प्रोडक्ट ओके ओके, थैंक यू सर। लेकिन इसी को इस महीने हम डबल कर सकते हैं। और जब 100 लोग 10 लोगों को किट दे तो हम 1.5 लाख पैसा यहाँ से कमा सकते हैं, और 6 महीने में हम करोड़ रुपया कमा सकते हैं। ये बहुत अच्छा सिस्टम है, दद्दा जी ने हमें ये बहुत अच्छा सिस्टम दिया है, और इससे हम हर बीमारी से भी छुटकारा पा सकते हैं। देखा है अब जो भी अब इतनी नई नई बीमारी है जिससे हमने कभी सुना भी नहीं है। लेकिन जब हमारे पास जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हमें बताते हैं हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। जब हम लोगों को शिलंकी देते हैं तो हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आए जो आप पैदल तुरकर नहीं आ सकते, उनको उठाकर लिया जाता है। जब हम उनको शिलंकी देते हैं तो बहुत अच्छे से हमें बताते हैं कि हमें बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला। तो दत्ता जी ने इन 5 प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे बनाए हैं, और हमें इन 5 प्रोडक्ट के रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। जब हम अपनी आंखों से देखते हैं ना, मरीज हमें बोलते हैं कि हमें इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो सर हमें इस प्लान के बारे में और इन प्रोडक्ट के बारे में भी हमें आजाद सर बहुत अच्छे से जानकारी भी देते हैं। नहीं तो जैसे हम स्टार्टिंग में हमें पता नहीं था किसको कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए, लेकिन जब सर नहीं होते तो मैं अच्छे से इन पेशेंट को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर पाती हूँ अब, और इस प्रोडक्ट के बारे में भी बहुत अच्छे से बताती हूँ। मैं ये जब भी मैं अब प्लान के बारे में मैंने एक दो से बात की, मेरे भाभी हैं कोलकाता में, तो मैंने उनसे भी इन प्लान के बारे में बताया, और मैंने भाभी को ये भी पूछा कि भाभी आप भैया जाते हैं, आप तो घर पे होते हो, आपका भी मन करता है हम अपने सपनों को पूरा करें, तो फिर हमारी कंपनी में क्यों नहीं आते? इतना अच्छा प्रोडक्ट है। और अगर आप कहीं जॉब भी करो, जहाँ गवर्नमेंट जॉब करने जाते हो तो आप इतना पैसा देकर भी देते हो ना। नहीं तो देखा है मैंने कई लोग चुप कर कर
किसी को पैसे पकड़ा देते हैं 1,00,000-2,00,000, मेरा बेटा भर्ती होना चाहिए, तो लेकिन उसमें आप भर्ती करवा लेते हो, तो यहाँ पे 15,000 क्यों नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो, इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं और आपके शरीर की सर्विस भी करते हैं। तो फिर आप इन इतना अच्छा प्रोडक्ट और इतना अच्छा जो दद्दा जी ने प्लान बनाया है, इस प्लान को तो हम सब अपने सपनों को बहुत अच्छे से पूरा भी कर सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे मैं विनोद कुमार चौधरी बहुत अच्छे लीडर भी हैं और बहुत अच्छे से अपना काम भी कर रहे हैं, और हम सब मिलकर क्लैप तालियों से उनका स्वागत करते हैं। विनोद कुमार चौधरी बुद्ध नगर से, जो आज डेमो के लिए 15 मिनट डेमो दिखाने वाले हैं, तो बहुत अच्छे लीडर भी हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। क्लैपिंग के साथ हम सर को बुलाना चाहते हैं। मोहन दास स्टेज सर। सभी को नमस्कार। आज इतने जो भीड़ लगी हुई है आज मोबाइल के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से, तो उन सब का एक कारण है कि हम लोग का मकसद जो है एक है। लोग आज पूरे भारतवर्ष से लोग है इस सिस्टम में आए हुए, लेकिन हम लोग का मकसद एक ही है कि स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत के तहत हम लोग काम करते हैं और जबरदस्त तरीके से लोगों को आज स्वस्थ कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। तो इसी सिस्टम में मैं जो इस सिस्टम को जो बनाने वाले हैं आज दद्दा जी को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये सिस्टम बनाया और हम लोग को एकत्रित एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी को लाने का कोशिश कर रहा है। और उसके बाद मैं जो आज हमारे मोटिवेटर के रूप में ओम सर है, उसकी कहना ही क्या, उसको एक दीपक की तरह दिखाना, जिन्होंने आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया और इतने सारे लोगों के बीच में आज मुझे बिठा दिया, तो मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहूँगा। अब आज जो जेएमबीटी सिस्टम की प्रोडक्ट में मैंने बहुत सारे कुछ अच्छाइयाँ देखा और इसी के लिए मैं इस सिस्टम में आया। तो मैं सबसे पहले मैं कुछ प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैंने चेक किया अपने आप में मैंने क्वालिटी चेक किया। उसके बाद जो है मैंने इस सिस्टम को, आज हमारे पास कई सारे काम है, जैसे राशन की दुकान है, बर्तन की दुकान है, बहुत सारे दुकानों के साथ साथ मैं जेएमबीटी सिस्टम को भी काम कर रहा हूँ। आज जेएमबीटी सिस्टम में काम करने का मतलब एक ही चीज है, मेरा मकसद कि इसका प्रोडक्ट में क्वालिटी है, दम है। तो दोस्तों सबसे पहले हम उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखें। जब क्वालिटी से हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो हम इस सिस्टम में हम अपना खुद ऑटोमेटिक अपने आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट की जानकारी दूं। आज सबसे ज्यादा अपने इंडिया में बिकने वाला ये प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा। इसको हम पहले एक पेपर पे लगा लेते हैं और इसकी क्वालिटी हम देखते हैं। दूसरी प्रोडक्ट कहा जाए, ये आयुर्वेदिक के नाम से ये बिक रहा अपने इंडिया में सबसे ज्यादा। इसको भी एक जगह लगा लेते हैं। और तीसरी जो पेस्ट है हमारा वीडेंट केयर, जेएमबीटी सिस्टम ने जो लाया इतना बढ़िया बेहतरीन पेस्ट, उसको भी लगा के देखते हैं। और तीनों में हम ये देखेंगे कि अंतर क्या है, तीनों में ये देखेंगे कि अंतर क्या है। इसी को सबसे पहले हम देखना चाहेंगे। यह है अपने घर में टॉयलेट वगैरह में नॉर्मल यूज होने वाला एसिड, जिसको हम बारी बारी से इस पेस्ट पे डाल के देखते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये दोनों पेस्ट में जो अच्छे तरीके से झाग आ रहे हैं, और ये जो अपना वीडेंट केयर है इसमें किसी तरह का कोई झाग नहीं आ रहा।
झाग आने का मतलब क्या होता है कि इसमें किसी न किसी तरह से गंदगी के तौर पे जो बनाने वाली कंपनी है उसमें कोई ना कोई केमिकल डाल रहा होगा या कुछ डाल रहा होगा, जिस कारण से ये इतनी गंदगी होती है। तो इस चीज को अगर आप सर्च करेंगे तो इसमें जो है एक फ्लोराइड नाम का केमिकल डलता है जो पेस्ट में झाग बनाने का काम करता है। और ये फ्लोराइड नाम का केमिकल जो होता है ये अपने दांतों में कैंसर फैलाने का काम करता है। कोई भी व्यक्ति अगर आज दांत से ग्रसित है तो वो आज फ्लोराइड के कारण से ही ग्रसित है। और उस व्यक्ति को इस पेस्ट को बंद कर दिया जाए, फ्लोराइड वाला पेस्ट जो आज मार्केट में पूरे मार्केट में बिक रहा है कई ब्रांड के नाम से, तो उसको बंद करके और अपना वीडेंट केयर दिया जाए उसका। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। लगता है सर का नेटवर्किंग के कारण नहीं होंगे कितने। थैंक यू सर। मुझे लग रहा है सर शायद नेटवर्किंग के कारण कुछ गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। अब मैं जुमा भट्टाचार्य मैम को बुलाना चाहती हूँ, बहुत अच्छी है और फीड भी बहुत अच्छे से कर रही है। मैं देखती हूँ व्हाट्सएप में जैसे बताते हैं कि मेरे घर वाला जहाँ घर वाले नहीं मानते मैं फिर भी आगे बढ़ रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये लेडीज बहुत अच्छी है और अपनी कोशिश और कामयाबी बहुत जल्द पाएंगी और हर सपने इनके बहुत जल्द पूरे होंगे। जिनको हर प्रॉब्लम भी है लेकिन जो हस्बैंड है वो नहीं मानता फिर भी अपने कदम आगे बढ़ा रही है। मैं इस महिला को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और प्रोडक्ट की जानकारी, प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में बताएं। और मैं सभी साथियों से ये कहना चाहती हूँ कि सभी साथी क्लैपिंग से इन लेडीज का स्वागत करें। हाँ जी मैम, बोलिए मैम। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते। जय जय मेरी आवाज आ रही है मैम? मेरी यस मैम आ रही है। आवाज आ रही है मैम? यस मैम। सभी साथियों को जय जय, सभी साथियों को जय जय जी। सभी तरह प्यार और नमस्ते। मैं वेस्ट बंगाल आद्रा से काम कर रही हूँ, मिस्टर देवदास चौधरी के ग्रो लाइन में। तो सभी तो जानते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा मैं बोल देती हूँ। तो मेरा नाम झुमा भट्टाचार्य है। मैं मायके से मेरा 2 बहन 1 भाई है। मेरी दीदी बड़ी है, फिर मैं हूँ, फिर मेरा भाई है। ससुराल में सास ससुर हस्बैंड और मेरा 1 बेटा है। सभी साथियों जानते हैं लेकिन कुछ साथी नए हैं जो नहीं जानते हैं कि मेरा घर से कोई सपोर्ट नहीं है। जो मैं ये बिजनेस कर रही हूँ, ये काम कर रही हूँ, तो मेरा हस्बैंड मेरे ससुराल में कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं काम करना चाहती हूँ। जेएमबीडी का जो प्लान है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैम आपका माइक म्यूट हो गया।
अब आ रही है ना आवाज? यस यस मैम आ रही है। हाँ, तो शायद हेडफोन में कुछ गड़बड़ हो रहा था। कोई बात नहीं। तो सबको फिर से नमस्ते। तो जैसे मेरे घर में कोई सपोर्ट नहीं है कि मैं काम करूं, लेकिन मैं इस सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसलिए मैं काम करना चाहती हूँ। तो मैं मिस्टर देवदास चौधरी के ग्रो लाइन में काम कर रही हूँ। उन्होंने ही मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग में लाए हैं और बहुत अच्छे लीडर है, बहुत अच्छे इंसान है। मतलब इतना सपोर्ट करते हैं, कभी मतलब हमको अकेला नहीं छोड़ते हैं। कोई भी परेशानी हो एक बड़े भाई की तरह मेरे हमेशा साथ खड़े रहते हैं। और इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि किसी भी हालत में वो हमको मतलब छोड़ते नहीं है, चाहे कोई भी परेशानी हो, लेकिन वो हमेशा मेरे एक बड़े भाई की तरह, हाँ सिर्फ एक सर की तरह मैं नहीं बोलूंगी, एक बड़े भाई की तरह मुझे सपोर्ट करते हैं, हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। फिर मैं जिस वजह से इस कंपनी में हूँ, जिस वजह से मेरा इस जिंदगी फैमिली है, जिनकी वजह से है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा सेकंड फैमिली है। मेरा फैमिली तो मेरे साथ में नहीं है, लेकिन ये फैमिली मेरे साथ में है। उस फैमिली का जो मुख्य लीडर है दादाजी को मैं चरण छू के नमन करना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं के वजह से आज मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ। और ये फैमिली भी मुझे उन्हीं के वजह से मिला है, ये सिस्टम भी मुझे उन्हीं के वजह से मिला है, फैमिली भी उन्हीं के वजह से मिला है। उसके बाद में पंकज सर, रमेश सर, अमित सर, सबको मैं चरण छू के नमन करना चाहूंगी। और हमारे कंपनी के जो महानायक है मिस्टर अवतार सिंह आजाद, उनको भी मैं चरण छू के नमन करना चाहूंगी। क्योंकि उनसे हमें, मैं तो उन्हें पर्सनली कभी नहीं मिली, ऐसे मेरी बात भी उनसे कभी नहीं हुई। जैसे दीपा मैम, अलका मैम, इन लोगों का फोन पे भी बात होते हैं, मेरे उनसे कोई बात नहीं हुई। लेकिन फिर भी जब भी मेरा मीटिंग होता है, देखती हूँ सर हमको याद रखते हैं, हमेशा मेरा नाम लेते हैं। तो मैं तो इतना, सब तो इतना बड़ा है, मैं तो इतना छोटी हूँ अभी, फिर भी सर हमको याद रखते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़े भाई की तरह वो भी मेरे लिए एक बड़े भाई है। उनका आशीर्वाद का हाथ मेरे माथे पे रहे, बस यही कामना है सर, कभी हमको भूल ना जाए, बस आशीर्वाद देते रहे। उसके बाद मैं जिनके वजह से काम कर रही हूँ, जिनके प्रेरणा से मैं हूँ इसमें, मतलब मैं कभी कभी तो नेगेटिव हो जाती हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी। मतलब जेएमबीडी से निकल जाऊँ ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब जो मेरे घर का परेशानी है इसके वजह से मैं कभी कभी नेगेटिव हो जाती हूँ। तभी मेरा एक ही चेहरा याद आता है मेरे सामने, और एक ही आदमी याद आते हैं, वो है हमारे सबके प्यारे ओम सर। उनको मैं चरण छू के नमन करना चाहूंगी। बस मुझे कोई भी परेशानी हो, मैं सर को, मैं जानती हूँ सर बहुत बिजी रहते हैं, ट्रेनिंग में रहते हैं, मीटिंग में रहते हैं, फिर भी मैं उन्हीं को फोन कर लेती हूँ। तो अगर उनको टाइम नहीं मिलता, फोन तो हमेशा उठा ही लेते हैं ज्यादातर, लेकिन अगर कभी उठा भी नहीं पाते तो कॉल बैक करते हैं। फिर मैं सिर्फ अपनी कंपनी के जो काम करी इसकी परेशानी के बारे में ही नहीं, आप लोगों के सामने मैं सच बोलूं, मैं अपने घर के परेशानी जो मैं नेगेटिव हो जाती हूँ उसके बारे में भी सर से बात करती हूँ कि सर हालत ऐसी है, मैं ऐसी मीटिंग नहीं ले पा रही हूँ। आप लोग देख रहे होंगे मैं 2-3 दिन से सुबह का मीटिंग नहीं ले रही थी, क्योंकि मेरे घर में इतना प्रॉब्लम चल रहा था कि मैं मीटिंग नहीं ले पा रही थी। मैंने सर को फोन किया, सर बोले कोई बात नहीं, आप फिर बहुत सारे पर्सनल बहुत एडवाइस उन्होंने दिए कि ऐसे सब कुछ हैंडल करो, ये करो, है फिर जब आपको ठीक लगेगा तब मीटिंग में आओ। तभी भी मैं देख रही हूँ छुप के मीटिंग दे रही हूँ यहाँ, गर्मी में बैठ के क्या करें, मजबूरी है, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप लोग जानते ही है, लेकिन फिर भी मुझे मतलब जेएमबीडी नहीं छोड़ना है, जेएमबीडी मुझको करना ही है। इसलिए मैं चाहे झुक के दूँ या कहीं से भी दूँ, मुझे मीटिंग में सच बात बोलूँ, मुझे ना जब रोज़ का रोज़ मीटिंग होता है बोलने का बहुत मन होता है, तो कुछ ना कुछ मैं बोलूँ, लेकिन डर के मारे मैं कभी बोल नहीं पाती। आज मतलब बोलने का मेरा इतना मन है, फिर भी जब अभी अभी तो मैंने चेक नहीं किया था, जब ऑन हुए 10 मिनट पहले, 2 मिनट पहले हम ऑन हुए, तब देखे कि मेरा नाम है प्रोडक्ट रिजल्ट की, उसमें तो डर हो गया कि कल कैसे दे, छुप के देना पड़ेगा। लेकिन मेरा मन रोज होता है, मैं कुछ ना कुछ बोल, मतलब अंदर से मेरा मन रोज है, लेकिन मैं बोल नहीं पाती, इसलिए मुझे चुप रहना पड़ता जबरदस्ती। तो अब जो मुझे आज दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट रिजल्ट, तो सबसे पहले प्रोडक्ट रिजल्ट तो मुझे वीडन के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि वही हम सुबह सबसे पहले यूज करते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले मेरा छोटा डॉक्टर हम लोग का घर का इसी के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि सबसे पहला रिजल्ट मुझे इसी से मिला। मैं इस बिजनेस से आने से पहले एक छोटा सा कपड़ा का बिजनेस करती हूँ।
मतलब कुर्ती वगैरह लेडीज का कुछ सामान रखती हूँ। तो ये सब मतलब कोई घर में आके ले जाते हैं, कोई किसी को जाके देना पड़ता है। तो मैं जिस बिजनेस में ज्वाइन किया उसके 3-4 दिन बाद मैंने सारा प्रोडक्ट उठाया था। तुलसी-वुलसी सब मैंने उठा लिया था। घर में रखा हुआ था। मतलब आज शाम को उठा, सुबह कल से सुबह से शुरू करेंगे। लेकिन जब मैं बहुत दूर गया था मेरे फ्रेंड को कुछ कपड़ा देने के लिए, तो मैं जहाँ भी जाती हूँ पैदल ही जाती हूँ। हाँ, मेरे पास स्कूटी नहीं है। हाँ, मैं पैदल ही जाती हूँ। रोज़ जो फील्ड में जाती हूँ दोनों बैग हाथ में लेके मैं 10 किलो तक वज़न उठा के पैदल जाती हूँ। हुँ, तो सब्ज़ी भी लाती हूँ, हाँ, आने टाइम सब कुछ। हाँ, मतलब 10 किलो तक हम उठा लेते हैं, 5-5 करके उठा के हम रोज़ घूमते रहते हैं शाम से। हुँ, तो मैं जब आई तो देखा बेटा अपने रूम से हमको बुला रहे थे कि मम्मी जल्दी आओ, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही बुला रहे होंगे। तो मैंने कहा नहीं साँझ देने का टाइम हो गया, हम साँझ दे के आते हैं। फिर हम साँझ दे के उसके पास जब गए तो देखिए बेटा मेरा छटपटा रहा है। 15 साल का बेटा मेरा छटपटा रहा है बिस्तर पे। हम बोले क्या हुआ? तो बोले कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आपके पास तो दवाई रहता है ना, तो आप हमको कोई दवाई दे दो। तो मेरे पास ऐसे एलोपैथी दवाई पड़ा रहता है। तो मैंने देखा जब बॉक्स खोल के देखे पेट दर्द का दवा नहीं है, खत्म हो गया। तो मैंने सब्जी काटने बैठ गए थे। हम बोले कि रुको कुछ देर क्योंकि हम इतना दूर से पैदल चल के अभी नहीं हम मेडिसिन सेंटर नहीं जा पाएँगे। हम 10-15 मिनट बाद जाएँगे, थोड़ा रेस्ट ले लें तब तक मैं बैठ के सब्जी भी काट लूँगी और रेस्ट भी हो जाएगा। फिर सब्जी काटते-काटते हमको याद आया कि तुलसी तो उठाया है, तो एक बार सब सर लोगों ने बोला कि तुलसी बहुत अच्छा काम करते हैं, तो एक बार हम तुलसी दे के देखते। फिर हम तुरंत सब्जी काटते-काटते उठ के गए और थोड़ा गर्म पानी करके उसको 10 बूंद तुरंत दे दिए। तुरंत दे के हम सब्जी काटने फिर बैठ गए। हम उसको बोले कि ये पी लो, फिर हम 10-15 मिनट बाद जाएँगे, जाके ले आएँगे मेडिसिन। फिर ये पी लिए वो, पीने के बाद मैंने सब्जी काट के सब्जी चढ़ा रहे थे, तब वो उठ के आ गया मेरे पास। तो बोले कि पहले बोले थे, "मम्मी मेरा रात का खाना मत बनाना, हम नहीं खाएँगे क्योंकि मुझे बहुत दर्द है।" जब भी उसका दर्द होता है, इतना बड़ा बेटा है मेरा, लेकिन पूरी रात मतलब उसको दवाई दो, चाहे कुछ भी दो, मेरा प्री मैच्योर बेटा था, 8 महीने का हुआ था, तब से उसका ये सब प्रॉब्लम था, उल्टी का, पेट दर्द का, ये सब प्रॉब्लम उसका बचपन से था। इसलिए जब मैं मायका जाती थी, बहुत डर लगता था क्योंकि वहाँ मायका में सभी जानते हैं कि मामा घर है, वहाँ पर उल्टा-सीधा खा लेते थे, तो पेट दर्द होता था। तो मैं जितने दिन वहाँ रहती थी, मुझे बहुत डर लगता था, अभी उल्टी करेगा, अभी पॉटी करेगा, हैं, उसको लेके परेशान हो जाएँगे। प्री मैच्योर बेबी था मेरा, 8 महीने का मेरा बेबी हो गया था। तो हम सोचे कि हो गया, आज तो पूरी रात गया। मिनट 10-15 मिनट बाद वो उठ के आया, फिर बोले कि नहीं मम्मी मेरा पेट का दर्द कम हो गया है, आप हमको और एक बार आधा घंटा बाद तुलसी दे देना और मेरे लिए भी खाना बनाना। तो हम उसको आधा घंटा बाद फिर से तुलसी दे दिए, तो फिर उसका एकदम पेट दर्द चला गया। तो मतलब जो पेट दर्द उसको दवा देना पड़ता था, फिर भी पूरी रात हमको उसको लेके मतलब परेशान रहना पड़ता था, वो इस तुलसी से मेरा सॉल्व हो गया। फिर सोचिए जो जब पहली बार में मुझे इतना यकीन हो गया, जब मेरे घर में रिजल्ट मिला, जो मैंने 15 साल से मेरे बेटा का देख रही हूँ कि इसका ये सब होता है प्रॉब्लम, ठीक नहीं होता, दवा देने से भी अंग्रेजी दवा देते हैं, फिर भी नहीं ठीक होता। वो मेरे आँखों के सामने आधा घंटा में ठीक हो गया। तो सोचिए कॉन्फिडेंस कितना आ जाता है इंसान को। हैं, जब हम इसके बारे में किसी को बोलते हैं, जब हमको खुद को रिजल्ट मिला हुआ रहता है, तो हमको बोलने में कितना अच्छा लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको क्या काम है। इसलिए सभी बोलते हैं, सभी सर लोग, सब मैम लोग बोलते हैं कि पहले खुद इस्तेमाल करो, फिर कॉन्फिडेंस आएगा। ये बात सच है, पहले खुद इस्तेमाल करो। और मेरा भी बहुत ज़्यादा मतलब मेरा बेटा जब क्लास 1 में ऑपरेशन किए थे तब उनको जॉन्डिस था। तो इतना सीरियस हो गया था, मेरा बचने का भी चांस नहीं था। तब से मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम गड़बड़ हो गया था। तो मेरा मतलब रात में अगर हम एक भी रोटी खाते थे, तो सुबह ऐसा लगता था कि वो मेरे गले में अटका हुआ है। हाँ, पूरा दिन मतलब काम थोड़ा अगर लेट हो जाता था सोने में, तो मेरा पूरा दिन मतलब ऐसा लगता था मैं कोई भी काम नहीं कर पाती थी ठीक से। लेकिन जब से ये तुलसी मैंने पिया, मेरा रात को खाना भी मैं ठीक से खाती हूँ। अगर पूरी रात में भी मैं जागी रहूँ, जैसे मेरे बेटा का एग्ज़ाम था तो मेरा नींद नहीं हो रहा था, पूरा रात बोर्ड में एग्ज़ाम था, पूरे रात में जगी हुई थी। लेकिन सुबह मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं पूरी रात जगी हुई हूँ और डाइजेस्टिव भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। मतलब मेरा भी ये 10-12 साल का प्रॉब्लम था, ये भी इस तुलसी से ठीक हो गया है। अब ये तो मेरा मतलब तुलसी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड है। क्योंकि इसको छोड़कर मैं नहीं रह पाती हूँ अभी। इसको मुझे दोनों टाइम लेना ही है। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी ओमेन शक्ति की। ये भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्योंकि इसका जो मतलब उनको रिजल्ट मिला है, वो शायद किसी को इतना दर्द, इतना शायद तकलीफ था होगा।
मेरा जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब मेरा इतना तकलीफ नहीं था, क्योंकि मेरा जो गांव है उससे मेरा कॉलेज बहुत दूर था। मैं सुबह आती थी 6 बजे से मेरा क्लास होता था। हाँ, उसके बाद मैं कोचिंग करती थी, 2-3 बजे मैं घर जाती थी, तो उतना मेरा प्रॉब्लम नहीं होता था तब। लेकिन जब मेरा बेटा होने के बाद मेरा ये प्रॉब्लम शुरू हो गया, और उसके एक साल 3 महीने के बाद मेरा अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ था। तो मेरा अपेंडिक्स मेरे लिवर के अंदर फंस गया था। तो वो भी ऑपरेशन मेरा बहुत बड़ा हुआ। हाँ, तो 10 स्टिच पड़ा है मेरा, 10 सिलाई है मेरा। अपेंडिक्स का इतना नहीं होता, 3-4 होता है, लेकिन मेरा बहुत बड़ा हो गया था, क्योंकि लिवर निकाल के फिर उसको अपेंडिक्स काट के मेरा ऑपरेशन किया था। फिर उसके बाद से पता नहीं मेरा पीरियड का प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो गया कि पीरियड मेरा होगा 1 हफ्ता बाद, लेकिन 1 हफ्ता पहले से मेरा इतना पैर का दर्द, इतना पेट का दर्द, मतलब मैं सहन नहीं कर पाती थी 1 हफ्ता पहले से। मतलब पीरियड में तो सबका होता है, थोड़ा बहुत कम बेसी सबका होता है, लेकिन मेरा 1 हफ्ता पहले से मैं ना घर से निकल पाती थी, ना घर का मेरा काम करने का कोई मन है, चिड़चिड़ा सा हो जाते थे। मेरा बेटा को तो ऐसे समझ नहीं आता, लेकिन वो बोलता था, मम्मी आप बहुत चिड़चिड़ाते हो, आप थोड़ा मैं गुस्से हो जाती हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हो? हैं, हर रोज तो ऐसे नहीं करते, कभी कभी आप ऐसे करते हो। तो मतलब 1 हफ्ता पहले से फिर पीरियड नहीं करता, मतलब मैं महीने के आधा दिन चिड़चिड़ा ही रहता था। फिर जब मैं इस कंपनी में आई, फिर मेरे सर से बात हुई, अमित सर से मेरा बात हुई, तो अमित सर ने मुझे तुलसी तो मैं पीने शुरू कर दिया था, और बोले कि तुरंत आप होम्योन शक्ति लेना शुरू करो। तो मैंने तुरंत ओमन शक्ति लेना शुरू किए, दोनों टाइम खाना खाने के आधा घंटा बाद 10 ml करके। फिर 4 दिन बाद मेरा पीरियड हुआ। तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि ये जो मतलब जो जो यूज किए हैं जो लेडी, वही शायद समझ सकते हैं कि 4 दिन में मुझे 50% रिजल्ट मिला। मतलब मुझे खुद का विश्वास नहीं हो रहा था, तो आप लोग क्या विश्वास करोगे? 50% जो सिस्टम में हम लोगों का, वही समझ सकते हैं। अगर बाहर वालों को आप बोलोगे तो वैसे विश्वास नहीं करेंगे जब तक वो यूज नहीं करेंगे। मतलब मेरा 50% रिजल्ट, मतलब मेरा जो पैर का दर्द, मेरा पेट का दर्द, मेरा जो पहले दिन पीरियड हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरा आज पीरियड हो गया। हाँ, फिर मैंने ग्रुप में देखा, हम लोग क्या देवदास सर के वहाँ मीटिंग था। तो मतलब हम तो घर से मतलब गेट खोल के हम भिखारी को भिक्षा भी नहीं दे पाते थे, लेकिन हम उस दिन मीटिंग में चले गए। 4-5 घंटा मीटिंग करके फिर हम घर आए, घर आके खाना बनाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तब से मैं मतलब ये पी रही हूँ। मैंने पी है, अभी मैंने इसको बंद किया है, क्योंकि अभी मुझे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, दर्द मुझे बिल्कुल भी नहीं है। पीरियड भी मुझे बहुत ज्यादा होता था, वो भी मुझे अब नहीं होता, अभी एकदम नॉर्मल है। दर्द भी नहीं होता मुझे, और मतलब 1 हफ्ता पहले से जो मेरा प्रॉब्लम शुरू हो जाता था, वो मुझे पीरियड का अगले दिन भी अभी नहीं पता चलता है कि मेरा कल पीरियड आने वाला। मतलब इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। इसीलिए मैं इसको प्रोडक्ट नहीं बोलती, सहेली बोलती हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड बोलती हूँ। क्योंकि जो मुझे इतना सारे, मैंने इतने डॉक्टर दिखाए मैंने 10-12 साल से, फिर मैंने दिमाग से निकाल ही दिया था कि ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व नहीं होगा। हाँ, अब छोड़ दो, अब नहीं होगा। अब जैसे तैसे मुझे चलना है। अब ये मतलब महीने का 15 दिन मैं ठीक रहूंगा, 15 दिन में ऐसे ही बीमार रहूंगा, मुझे ऐसे ही रहना है। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं होता है। अब मुझे पता भी नहीं चलता है, और जब ये 4-5 दिन मेरा पीरियड भी होता है, उसमें भी मैं काम कर सकती हूँ, मैं बाजार जाती हूँ, फील्ड में जाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसीलिए ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फिर इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी इन दोनों के बारे में। पहचान रहे हैं आप लोग, ददनाशक ऑयल और बाम है। हम्म, बहुत छोटा सा चीज है बोलने में, देखने में, लेकिन बड़ा जबरदस्त काम है इसका। मेरे घर के पास में एक शादी था। तो शादी में मैं साड़ी पहन के गई, साड़ी पहनने का इतना आदत नहीं है। जब मैं वहां से, एकदम मेरे घर के पास बगल में, जब मैं वहां से लौट रही थी तब मैं गिर गई। साड़ी में फंस के मैं गिर गई, ऐसे गिरे कि मेरा पैर एकदम मुड़ गए। तो फिर मेरा पैर इतना फूल गया था, इतना ज्यादा सूजन आ गया था कि मैं मतलब बेड पे भी नहीं पैर रख पा रही थी, और ना जमीन पे। फिर ओम सर से बात हुई मेरी, तो ओम सर बोले कि ये दर्दनाशक ऑयल और तुलसी और बाम तीनों को हाथ में एक साथ मिला के उसमें मैसेज कर लो। तो हम एक दिन में 3 बार मैसेज किए। जो पैर में बेड में, मिट्टी में, कहीं पे नहीं, जमीन पे भी, कहीं पे भी नहीं रख पा रही थी, वो पैर में जमीन पे भी रख पा रही थी एक दिन में। फिर और बहुत ज्यादा कम हो गया, सूजन भी जो फूल गया था कम हो गया मेरा। दूसरे दिन भी मैंने 3 बार लगाया, ज्यादा नहीं लगाया मैंने, क्योंकि घर का बहुत काम रहता था, उतना टाइम नहीं मिल रहा था। सुबह एक बार कैसे तैसे नाश्ता के बाद
एक बार जब दोपहर को थोड़ा रेस्ट लेती थी तब एक बार लगाए, रात को सोने के टाइम 3 बार जैसे तैसे लगाए। 2 दिन लगाए, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, 3 दिन में मैंने फिर निकल गया बाहर। आप लोगों को तो हम बोले कि मैं 10 किलो लेकर घूमती हूँ, फिर ऐसे ही हम निकल गए। तो मेरा कोई भी दर्द नहीं हुआ और कोई अभी तक मुझे उसके कोई परेशानी, मतलब 6 बार मैंने लगाया, 6 बार में ही मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब वो प्रॉब्लम मेरा नहीं है। और उससे 2-3 साल पहले मैं एक बार फिर गिरी थी, तो वो मैंने 6 महीना 8 महीना तक मैंने वो दर्द सहन किया था। कितने डॉक्टर दिखाए थे, कितने कुछ किए थे, लेकिन ठीक नहीं हुआ था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, फिर धीरे-धीरे वो ठीक हुआ। और ये दोनों से मेरा मेरे घर का ही ये प्रोडक्ट से, मेरा जेएमवीडी की प्रोडक्ट से ये 2 दिन में हम ठीक हो गए। फिर हम आते हैं वीडेन पे। मेरा दाहिना तरफ जो है, ये मेरा जब बेटा हुआ था तो सोचिए 16 साल हो गया मेरे बेटा का। तो उस टाइम मेरा, जब मैं मायके में थी, तो मेरा लास्ट का जो दाँत है वो मेरा आधा टूट गया था। आधा टूट जाने के बाद फिर मेरा 6-7 साल का जब बेटा था, फिर आधा निकल निकल गया। फिर जो मेरा इस तरफ जो दर्द था, सेंसिटिविटी था, वो मेरा मतलब अब मैं किसी से बात करूँ, खाना खाना तो छोड़ दीजिए, खाना तो मैं इस तरफ मतलब पानी भी हमको साइड करके पीना पड़ता। क्योंकि इतना मुझे इतना झंझनाहट दर्द होता था। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, तो उसके बगल में जो दाँत था, मैंने उसको डॉक्टर को बोला कि निकाल दो। डॉक्टर बोला उसके लिए आपका कुछ नहीं हो रहा है, ये आपका इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए हो रहा है। तो मेरा मतलब इतना ज़्यादा डर लग रहा था, बोले नहीं वो भी निकाल दो। क्योंकि बहुत ज़्यादा हमको दर्द हो रहा है। तो गर्मी में भी हमको 2-3 बार नहाते हैं, नहाना ही पड़ता है 2-3 बार, इतना गर्मी। लेकिन गर्मी में भी, ठंडा का तो छोड़िए, गर्मी में भी मेरा ठंडा लग जाता था, मेरा मसूड़ा फूल जाता था, इतना दर्द होता था मेरा। फिर डॉक्टर दिखाए, फिर दवा दिए, फिर 1 महीना तक मैं ठीक रही। फिर मेरा जो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम वापस आ गया। तो मैं इतना ज़्यादा मेडिसिन खा नहीं पाती हूँ, फिर मैंने बोला छोड़ो, जब ऐसा ही सिचुएशन रहना है तो छोड़ दो। नहीं, मेडिसिन खा के क्या करेंगे? मेडिसिन खाए, 1 महीना ठीक था, फिर ऐसा हो गया। फिर मैंने मेडिसिन छोड़ दी। फिर जब इस कंपनी में आए, फिर हमको सर ने बोला, जो हमारे यहाँ देवदास सर हैं, उन्होंने ही बोला कि आप ये पेस्ट यूज़ करो। तो हम ये पेस्ट यूज़ करना शुरू किए, तो शुरू में 2-3 महीना हमको उतना मतलब फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन धीरे-धीरे यूज़ करने से अभी देखिए 8-9 महीना हो गया मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मेरा वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे महसूस ही नहीं होता है, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, बात करते हुए भी मुझे महसूस होता था कि मेरा इस साइड प्रॉब्लम है। अभी मुझे नहीं महसूस होता कि प्रॉब्लम है, खाना भी मैं दोनों साइड से खाती हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। जितना काम किया ये मेरे लिए। और फिर मैं आऊँगी हमारे नीम तुलसी सोप पे। हाँ, नीम तुलसी सोप ये मेरा एक जगह पे एलर्जी हो रहा था, वो 7-8 साल से हो रहा था। मतलब ऐसी जगह पे हो रहा था कि मैं ना डॉक्टर को दिखा पाऊँगी, ना किसी को बोल पाऊँगी, ऐसी जगह पे हो रहा था। और एक ही छोटा-सा जगह पे राउंड होके हो रहा था। फिर मैं एक मेडिसिन आता है एविल करके एलर्जी का, वो मैं 10-12 दिन ले लेती थी। तो 1 हफ्ता के लिए 7 दिन या 6 दिन के लिए मेरा आराम रहता था, फिर शुरू हो जाता था। लेकिन वो जो जगह था और वो जो स्किन वहाँ पर जो काला पड़ गया था, वो भी ऐसा ही रहता था और खून भी निकलता था और वही थोड़ा-सा जगह में। लेकिन ऐसे करके मैंने 5-6 साल मेडिसिन खाए। तो फिर हम सोचे कि अब ये शायद हमको मेडिसिन खा-खा के ही रहना पड़ेगा। लेकिन जब इस कंपनी में आई तब हमको इतना प्रोडक्ट की जानकारी नहीं थी कि किसमें क्या होता है। लेकिन जब कंपनी में आए तो मैंने साबुन यूज़ करना शुरू किया, शैम्पू यूज़ करना शुरू किया सब यूज़ करने। तो मैं 1 महीना बाद हमको मतलब आया कि ये तो मेरा जो इचिक था ये तो एकदम चला गया, हैं? ये तो एलर्जी बिल्कुल भी मेरा ठीक हो गया है। फिर मैंने जगह को देखे कि एकदम स्किन के साथ एकदम जैसा मेरा स्किन है वैसे ही हो गया और अभी वो एलर्जी नहीं हो रहा, खून भी नहीं निकलता है और अब तो मैं शायद भूल ही गई हूँ कि मैं एलर्जी ये था भी कभी। क्योंकि जो मैं 4-5 साल से परेशान था वो सिर्फ एक साबुन से, जो डॉक्टर ने कितना सारा डॉक्टर के पास जाएँगे तो उसका फीस, फिर कितना सारा दवाई देंगे आपको, फिर वो दवाई खाओ, आप जितने दिन दवाई खाओगे उतना दिन ठीक, फिर आप दवाई बंद करोगे फिर से शुरू। लेकिन हमारा एक छोटा-सा नीम तुलसी साबुन से ये एकदम ठीक हो गया है। और हमारे यहाँ एक आंटी को भी हम गए थे उनके पास, तो उनको भी बहुत एलर्जी था। तो वो एक साबुन उन्होंने बोला, हम बोले कि उनको बोले कि आंटी हम मेरा जो तुलसी है आप ये ले लो और ये साबुन ले लो, देखना आपका ये एलर्जी ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने हमको एक साबुन दिखाया था, हमको अभी याद नहीं आ रहा है। तो बोले कि डॉक्टर ने हमको ये साबुन दिया है, तो उसका प्राइस था ₹350। हुँ, ₹350 का एक साबुन दिया था उनको डॉक्टर ने। तो हम बोले कि क्या आंटी आप इसमें ठीक हो? तो बोले नहीं देखो मेरा एलर्जी फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम बोले कि ठीक है आंटी फिर आप ये तुलसी ले लो हमसे और ये साबुन ले लो।
फिर आप हमको रिजल्ट देना 15 दिन के बाद। तो हमको दे के मैं आके गई थी। तो मैं आके उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। कहा हम लोग के 70 रुपया का साबुन और कहा 350 का साबुन और इतना सारा मेडिसिन उनको दिए थे और सिर्फ एक तुलसी और ये साबुन हम दे के आए थे। उनसे उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिल गया है। तो आप लोग सोचिए कि कितना काम है इन सब का। और भी बहुत सारा प्रोडक्ट, जैसे मैं अभी वंडर लाइफ पी रही हूँ। मेरा ऐसे भी बहुत सारा बॉडी में प्रॉब्लम था, आपको तो बोले ही कि मेरा जब सीजर बच्चा हुआ था उसमें भी मेरा 10 स्टिच आया था। मतलब मेरा 20 स्टिच है मेरा। मैं बहुत सारा प्रॉब्लम मुझे आया था। प्री मैच्योर बेबी, उसके बाद मतलब प्री मैच्योर जब बेबी हुआ था तो जिस डॉक्टर के पास हुआ था वो मेरा जीजा जी का रिलेटिव है। तो उन्होंने हमको मतलब माँ माँ करके हमको बुलाते थे। तो जब मतलब डॉक्टर लोग ऐसा नहीं बोलते, लेकिन जब मेरा छुट्टी हो रहा था, मेरा बेटा हो गया, तो मेरा पास आए छुट्टी के टाइम, दोनों हाथ पकड़े मेरा, फिर बोले कि माँ एक बात बोलूं। तो हम बोले हाँ बोलिए सर। तो बोले तुम तू करके हमको बोलते थे, इतना प्यार करते हो, अभी भी डॉक्टर है यहीं पर। तो बोले कि तू मेरा एक बात रखेगी। तो बोले हाँ सर क्यों नहीं रखेंगे बोलो। तो बोले कि देख हम तेरा हाथ पकड़ के एक बात रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 4 साल तक अगर तुझे बेबी भी लेना है तो मत लेना। हाँ वरना तेरा बॉडी में इतना सारा प्रॉब्लम आ गया है कि तू जिंदा भी नहीं बचेगी। तो हम बोले सर मेरा दूसरा बेबी लेने का कोई मतलब ये भी नहीं है कि हम दूसरा बेबी ले, मेरा एक ही बेबी ठीक है। अगर हम इसको भी पढ़ा लिखा के अच्छे से कर पाए, परवरिश कर पाए तो ही ठीक है, मेरा दूसरा बेबी लेने का कोई इच्छा भी नहीं है। बोले फिर भी हम तुझको बोल रहे हैं कि अगर तेरा कभी भी मन बदला फिर भी तू मत लेना। हम बोले ठीक है, मैं 4 साल तक मत लेना, लेकिन उससे पहले तेरे बॉडी में कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि तेरा बॉडी में बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया। हम बोले ठीक है सर। फिर मेरा 1 साल 3 महीने के बाद ही अपेंडिक्स आ गया। फिर हमको ऑपरेशन करना ही पड़ा। हाँ, नहीं करेंगे अभी कर के मतलब इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि एक रात मतलब पूरा हम छटपटा गए। फिर मेरा हस्बैंड गुस्सा हो गए, फिर ही अगले दिन हमको एडमिट कर दिए, फिर मेरा ऑपरेशन हो गया। हाँ, तो तब से मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन अब जब मैं वंडर लाइफ पी रही हूँ अभी, तो उन सब प्रॉब्लम से भी मुझे बहुत सारा छुटकारा मिल गया। अभी मैं पीना शुरू की हूँ, तभी मुझे बहुत सारा छुटकारा मिल गया है, तो आगे तो सारे प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो ही जाएँगे। और भी बहुत सारा प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ, सब मैं यहाँ नहीं लाके आई। जैसे मेरा हर रोज़ का जैसे फेस वॉश, शैम्पू ये सब तो हम यूज़ करते ही हैं। और फिर मैं वंडर लाइफ पी रही हूँ, फाइबर एलोवेरा जूस भी अभी लेके रखी हूँ, वो भी मुझे पीना है लिवर के लिए, क्योंकि आप लोगों को तो मैंने बताया ही है कि मेरा लिवर में प्रॉब्लम आ गया था। तो ये सब मैं पी रही हूँ। बस मैं सबको धन्यवाद दे के हुँ, मैं मेरी वाणी यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। मैम आगे आपको जिसको बुलाना है, बुला लीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बोला आपने और मेरी दिल से दुआ है बहुत जल्द आपके हस्बैंड आपकी सपोर्ट करेंगे और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, आपके हर सपने पूरे होंगे मैम। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आपका। और जैसे हर बच्चे को हर चीज के लिए एक्साइटेड होते हैं, ऐसे ही मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि कल से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है 2 से 4 बजे। यही हमारी अब आगे बढ़ने का बहुत अच्छा सर ने धन्यवाद करना चाहती हूँ मोहम्मद सर का, जिन्होंने इस कोर्स के बारे में सोचा और हम इस कोर्स में बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भी जल्दी कल आ जाए और हम कुछ नई नई चीजें ओम सर से सीखें। और आगे मैं मुकेश सर को बुलाना चाहती हूँ, जो बहुत अच्छे लीडर हैं और टेक्निकल अचीवर हैं और सर दिल्ली में बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं और अपनी टीम को बहुत अच्छे से सपोर्ट भी कर रहे हैं। और हर संडे को सर की मीटिंग जब हम हर संडे सर की मीटिंग सुनते हैं तो हमें बहुत कुछ सर से सीखने को मिलता है। बहुत कुछ सर सिखाते हैं कि डेमो कैसे देना चाहिए, इन चीजों को हम बहुत गौर से सीखते हैं और सर सिखाते भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से मीटिंग भी करते हैं, बहुत अच्छे सर हैं और दिल्ली में बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। हम सब साथी सर का क्लैपिंग से स्वागत करते हैं। अच्छे लीडर भी हैं सर। वेलकम सर। शुक्रिया आप सभी का। और सबसे पहले मैं अमृतपाल कौर जी का धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे आज बोलने का मौका दिया। और हमारे दादाजी जिनकी मैं बात करूं, काबिले तारीफ है। हम उनके लिए वो शब्द नहीं निकाल सकते कि जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया।
अगर हम शब्दों में बयां करेंगे तो वो भी कम है। तो दिल से उन दद्दा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं अपने गुरु ओम सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया कि आज मैं आप लोगों के सामने हूँ और अपनी बातें रख रहा हूँ। और ये जो भी बातें सारी चीजें ओम सर के द्वारा ही सीखी हुई हैं। तो ये तो मेरे की जुबान है, लेकिन शब्द सारे जो हैं ओम सर के हैं। फिर रमेश सर और पंकज सर से भी हम लगातार जो है जानकारी लेते रहते हैं, जूम मीटिंग के माध्यम से या किसी मीटिंग सेमिनार वगैरह हुआ या बातचीतें हुई। तो बहुत ही कुछ लाजवाब तरीका है उन लोगों का भी अपनी बातों को रखने का, लोगों के सामने लोगों को किस प्रकार से मोटिवेट किया जाए। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फिर मैं बात करूंगा अपने जेएमबीडी के महानायक, जिस प्रकार से गद्दा जी की तारीफ के पुल हम बांधते थकते नहीं, उसी प्रकार से हमारे जो महानायक हैं मिस्टर अवतार सर जी, इनका भी शब्दों में धैर्यता, हिम्मत और साहस, लगन, मेहनत, वो जो शब्द भी है काबिल इंसान के लिए, वो सारे शब्द सर के लिए तैयार होते हैं। और ये सारी चीजें सर ने करके दिखाई हैं, तो सर के लिए एक बार सैल्यूट है। तो सर इस काबिल हैं, इसलिए आज हम सब लोग जो हैं सर को सुनते हैं बड़े ध्यान से, और उनकी एक एक बात में जादू भरा हुआ है। और जादू के नशे में ही अगर कोई छूना शुरू कर दे तो कामयाबी उनको जरूर मिल जाएगी। और इसी के चलते फिर मैं आगे गुजरात से सुरेश सर का, हेतल बहन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस सिस्टम को लगातार गुजरात में फैला रहे हैं और बहुत जल्दी दोनों लोग मिलकर के पूरे भारत में फैलाएंगे ये। और बहुत अच्छा लगता है जब इनकी बातें सुनने को मिलती हैं। सुरेश सर जी की शुरुआत ओम सर जी के द्वारा फेसबुक के माध्यम से हुई, फिर हम लोगों की दिल्ली में मुलाकात हुई और सर का ब्रेक हुआ, लेकिन ब्रेक के बाद फिर शुरू हुए। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो गलत जगह चले जाते हैं लेकिन फिर वापस सही जगह आ जाते हैं। तो जेएमबीडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सही से भी सही प्लेटफॉर्म है ये। इसके आगे इसके हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी लोग कह सकते हैं हमारी कंपनी सही है, लेकिन हमारी जेएमबीडी कंपनी सही से भी सही है ये। तो जेएमबीडी कंपनी में सर का आना और फिर दोबारा इस सिस्टम को चलाना एक बहुत बड़ा मुहिम है ये। और जब आदमी एक बार जाता है उसके बाद जब दोबारा खड़ा होता है फिर वो कभी गिरता नहीं है, क्योंकि वो सीख चुका होता है। फिर आगे मैं बात करूंगा अलका जी का, जो लगातार इस सिस्टम में बनी हुई है और इस सिस्टम को पूरे हिंदुस्तान में फैलाने का प्रयास कर रही है, दिन रात रहती है, घर से भी बाहर 8-8 दिन 10-10 दिन। ये सारी उनकी लगन और मेहनत का प्रतिफल है जो उनको लगातार मिलता जा रहा है। लेकिन ये प्रतिफल भी एक दिन में नहीं मिलता है, समय लगता है इसके लिए। टीम बनी है, टीम टूटी है, टीम बनी है, टीम टूटी है, लेकिन किसकी टीम बनी है? जो चला है। किसकी टीम टूटी है? जो चला। और फिर किसकी टीम बन जाएगी? जो दोबारा चलता रहेगा। लेकिन अगर टीम बने और फिर टीम टूट जाए और आप छोड़ दो, क्या दोबारा टीम बनेगी? छोड़ने वालों की टीम नहीं बनती है, लगातार चलने वालों की टीम बनती है। और ये अलका जी ने करके दिखाया। और आज अलका जी की टीम में बहुत अच्छे लीडर हैं, जैसे आरती जी हैं, दीपा जी हैं और सरोज जी हैं, और ऐसे बहुत सारे ग्रेट लीडर हैं जो लगातार इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी ही अलका जी के नीचे हजारों लाखों करोड़ों का टर्नओवर भी यहाँ पे दिखाई देगा। और फिर मैं भरत मंडल जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इस जूम मीटिंग में नए नए विचार वो लेकर के आते रहते हैं कि इस जूम मीटिंग को और तेजी से जो है काफी संख्या में लोगों को कैसे बैठाया जाए और आगे बढ़ाया जाए। आज अगर मुझे जो टॉपिक दिया गया है मोटिवेट के लिए दिया गया है, और मोटिवेट करना बहुत जरूरी है इस सिस्टम में, क्योंकि अगर हम मोटिवेट नहीं करेंगे, केवल पढ़ाई लिखाई की हम बात करेंगे तो पढ़ लिख करके आदमी बोर हो जाता है। लेकिन उस बोरियत से निकालने का सबसे सही तरीका है मोटिवेट। और जैसे हम आगरा गए थे, वहां पे दादाजी ने हमें मीटिंग में बताया था 75% आपकी एजुकेशन होनी चाहिए और 25% आपका मोटिवेट होना चाहिए। इन दोनों का तालमेल जब हम अपने लाइफ में लगातार चलाते रहेंगे तो हम कभी फेल नहीं होंगे। और यही सिलसिला रहता है कि एजुकेशन और मोटिवेट जो ओम सर अपनी हर मीटिंग में लेकर के चलते हैं। और आज अगर हम की जो मीटिंग चलती है
40 मिनट 45 मिनट हमारा प्लान वगैरह है, सारे सीखने के ऊपर काम चलता है, और उसके बाद 10-15 मिनट मोटिवेट। तो ये आंकड़ा बिल्कुल सटीक बनता है कि 25 मिनट हमारा मोटिवेट है और 75 मिनट हमारा एजुकेशन है। मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो मीटिंग में मैं लगातार देख रहा हूँ, चाहे रात की 9 बजे वाली मीटिंग हो या 10 बजे वाली मीटिंग हो। आगरा की मीटिंग की अगर मैं बात करूं तो वहां पे हर किसी ने बहुत कुछ बताया, और जो सच्ची बातें थी, खुशी की बातें थी, वो सारी चीजें बताई हैं। जो सिस्टम में अपग्रेड हुआ है, प्लान के अंदर अपग्रेड हुआ है, वो सारी चीजें कल अम्मी जी ने भी बताई हैं रात की जो मीटिंग में। लेकिन एक चीज मुझे वहां बहुत अच्छी लगी, और ये मेरे ख्याल से अवतार सर भी भूल गए होंगे, लेकिन अवतार सर को जब मैं भी जानकारी दूंगा, आप लोगों को भी दूंगा, तो अवतार सर जी को फिर दोबारा याद आ जाएगा और वो खुशी से झूम उठेंगे। बात करूंगा स्विमिंग पूल की। स्विमिंग पूल में सब लोग नहा रहे थे, और मेरा जो अपना उठने का और सोने का जो नियम है वो अलग है। वो मैं सुबह 4 बजे के करीब उठ जाता हूँ, लेकिन वहाँ थोड़ी सी लेट में उनके साथ बातचीत चलती रही, थोड़ा 12 साढ़े 12 बज गए थे। तो सुबह मैं करीब 5 बजे उठा, और उठ करके फ्रेश वगैरह होकर नहा धो करके मैं अपना निकल गया था मॉर्निंग वॉक के लिए। पार्क में गया, एक्सरसाइज वगैरह वहाँ करी। उसके बाद 7 बजे मेरा जो 7:15 बजे था, मैंने अपना नाश्ता वगैरह करके मैं फ्री हो चुका था, और फिर मैं बाहर निकल गया घूमने के लिए। जब मैं वापस आया तो मुझे अपने जेएमबीटी के सभी साथियों की आवाज आ रही थी, और मैं उस आवाज की तरफ मुड़ गया, और वो आवाज थी स्विमिंग पूल की तरफ से आ रही थी। सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, फुल एंजॉय। जो मुझे नहीं लगता है कि लाइफ में हर कोई इस एंजॉय को ले पाता है। लेकिन जब एंजॉय हो रहा था, तो उसी बीच में अवतार सर की बेटी भी वहां पे बैठी हुई थी, और अवतार सर और मैडम जो है उनको बार कह रहे थे कि जाओ नहा लो। लेकिन वो डर के वजह से नहा नहीं पा रही थी। वो कि पानी से उन्हें डर लगता था कहीं डूब ना जाए। सुना होगा, देखा होगा, जो भी होगा मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। लेकिन अवतार सर जी के मेरे ख्याल से साले साहब हैं, जो लगातार स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, और वो बार बार बाहर निकल रहे थे, अंदर जा रहे थे, और प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार से उस बच्ची को भी नहलाया जाए, उसको भी उस जो आनंद जो मिलता उसको दिया जाए। लेकिन वो बार बार निराश होते। एक बार तो जबरदस्ती उनको पास में लेके गए, उसके हाथ शर्ट के बटन वगैरह भी खोल दिए, लेकिन वो फिर काफी तेजी से रोने लगी। लेकिन फिर जब वापस बैठा दिया गया, थोड़ी देर के बाद फिर प्रयास हुआ, फिर बहलाया गया, फुसलाया गया, समझाया गया, फिर वो धीरे धीरे करके वो आ गई। और जब वो स्विमिंग पूल में गई तो पहले उन्होंने उनको गोद में लिया और वो पानी में खिलाया, सब कुछ करा। बहुत खुश हो रही थी। आप लोगों ने फोटो भी देखी होगी वो। और उसके कुछ समय के बाद जो है, उस बच्ची के अंदर आत्मविश्वास आया। जो कुछ मिनट पहले, 10-15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले तक वो बड़ी परेशान हो रही थी, दूसरों को देख करके खुश हो रही थी, मन में उसके भी इच्छा हो रही होगी, लेकिन पानी के डर के वजह से वो उस पानी में नहीं जा पा रही थी, कहीं मैं डूब ना जाऊं, कहीं कुछ ना हो जाए। लगातार प्रयास के माध्यम से जो है, उस बच्ची को पानी में लेके गए, उस बच्ची को गोद में खिलाया कि नहीं ठीक है, कोई नहीं। छाती तक पानी आया, वो हंसती रही, खेलती रही, और थोड़ी ही देर के बाद उसको पानी में अकेले खड़ा कर दिया गया। और जब पानी में अकेले खड़ा किया गया तो उसके मन में वो जो डर था ना, वो डर खुशी में बदल गया कि हाँ, मैं पानी में रह सकती हूँ, मैं पानी में मैं पानी में तैर भी सकती हूँ। तैरना नहीं आता, लेकिन एक विचार बनता है आदमी का, फिर वहां से बनना शुरू होता है। और वो जो साहस और वो जो हिम्मत आई, वो कैसी आई? वो लगातार प्रयास। और फिर उस बच्ची के जीवन में वो खुशियां आई जो है। यही चीज हमें सिस्टम भी सिखाती है। लगातार प्रयास। आप डरेंगे, पता नहीं मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, 50 लोग आएंगे आपको बोलेंगे छोड़ दो इस बिजनेस को, मैं फेल हो चुका हूँ, वो फेल हो चुका है, और हम निराशा हमारे मन में आएगी। हम अपने फिर उस जकड़न को थोड़ा खोलना चाहेंगे, जैसे बच्ची के शर्ट को खोला गया, आपका अपलाइन खोलेगा, आपका दूसरा अपलाइन खोलेगा, सपोर्टर खोलेगा, लेकिन आप फिर भी डर करके सिमट जाएंगे। लेकिन फिर प्रयास किया जाएगा, अपलाइन फिर आपको बोलेगा, मोटिवेट करेगा, और फिर आपके मन में आएगा चलो एक बार देख लें, फिर आप कूदेंगे, डर लगेगा, लेकिन अपलाइन ने आपका हाथ पकड़ रखा है, आपको डूबने नहीं देगा आपको, क्योंकि अपलाइन को मालूम है कि अगर हम किसी फील्ड में जा रहे हैं तो वहां से कैसे बनेंगे और कैसे निकलेंगे। और फिर धीरे धीरे करके आपको खुशी होनी शुरू हो जाएगी, आपको एंजॉय आएगा उस पानी में।
जेएमबीडी बिजनेस में आपको एंजॉय आना शुरू हो जाएगा। मेरी टीम बन रही है, मेरी टीम बन रही है। आज 1 ज्वाइनिंग हुई, आज 2 ज्वाइनिंग हुई, आज 4 ग्राहक बन गए, आज 10,000 का माल निकला, आज 20,000 का माल निकला। और ये बिजनेस अब आपका ऐसे धीरे धीरे बनता चला जाएगा और एक दिन आप खुद जो एक अपलाइन बन करके वहां पे खड़े हो जाएंगे। और जैसे वो बच्ची पानी में ताता थैया कर रही थी, हंस रही थी, खेल रही थी और एंजॉय कर रही थी, उसी प्रकार से आप एक ग्रेट लीडर बन करके यहाँ से हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले बन करके आप पता नहीं कितने लोगों को बना देंगे। ये आपकी जीवन की एक कहानी बन करके आती है। छोटी छोटी घटनाएं हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन क्या हम उसको देखते हैं? क्या हम उसके ऊपर चलना सीखते हैं? क्या हम उसके अमल कर क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। ठीक। हाँ सर, फिर से आवाज नहीं आ रही है आपकी। ठीक है, अब आ रही है मेरी आवाज? यस सर, आ रही है। ठीक है, शुक्रिया। तो हमें यहाँ पे इस चीज सीखना पड़ेगा। जिंदगी में कोई सी भी घटना ऐसी नहीं होती है जो हमें ना सिखाए। और बहुत अच्छा लगा मुझे ये सारी चीजें देख करके। उस आगरा टूर पे किसने क्या सीखा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये सीखा कि लगातार प्रयास आपको जीवन में जरूर सफल कराता है। बाधाएं तो बहुत आएंगे, लोग बहुत उलझाएंगे आपको, लेकिन आप अपने प्रयास को मत छोड़ना, क्योंकि सफलता के बाद जो आपको खुशी मिलेगी, शुरू में खुशी नहीं मिलेगी, सफलता के बाद जो आपको खुशी मिलेगी उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और ये चीज अगर आज अवतार जी अपनी बेटी से अगर पूछेंगे कि बेटी उस दिन पानी में कैसा लगा, आनंद आया नहीं आया, तो उसके चेहरे की खुशी जो है, और वो मुझे नहीं लगता है कि आगे से कभी वो पानी में जाने से डरेगी। लेकिन हमें ये भी सावधानी यहाँ पे देनी पड़ेगी। अभी वो बच्ची है, ये भी हमें सिस्टम में सीखना पड़ेगा। वो बच्ची है और अगर हम अभी से उसको खुले मैदान में हम छोड़ देंगे, कि कहने का मतलब हम उसको पानी में छोड़ देंगे तो डूबने के चांस हैं, क्योंकि हमने उसको एक ऐसे लेवल पे खड़ा किया था जहां तक उसका पानी यहाँ पे आया था। उसी प्रकार से ये सिस्टम भी कहता है, हम इस सिस्टम में हम बढ़ तो रहे हैं आगे, हमने 2 ज्वाइनिंग, 4 ज्वाइनिंग, 10 ज्वाइनिंग कर ली, लेकिन अगर हम ये छोड़ेंगे अपलाइन का हाथ छोड़ करके फील्ड में आगे निकलना शुरू कर दें तो एक दिन हम डूब भी सकते हैं, क्योंकि उसमें फील्ड में मगरमच्छ बहुत सारे बैठे हुए हैं और आपको किसी भी प्रकार से जो है आपको मोटिवेट करके वो अपनी तरफ भी खींच सकते हैं या आपको डिमोटिवेट करके आपको जो खत्म भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज मुझे वहां से मिला और मेरे ख्याल से सबके लिए प्रेरणादायक है कि अगर एक छोटी बच्ची के अंदर से डर को हम निकाल सकते हैं लगातार प्रयास करते, तो हमारी इतनी छोटी बुद्धि तो नहीं है, हमारी बुद्धि तो बहुत विकसित हो चुकी है। यहाँ पे आज जो मीटिंग में बैठा हुआ 20 साल से छोटा नहीं है, सब 20 साल से ऊपर ही हैं और वो बच्ची तो 10-12 साल की है। तो अगर वो अपने अंदर का डर निकाल सकती है तो हम और आप क्यों नहीं डर निकाल सकते हैं फील्ड में निकलने का और अपने आप को कामयाब बनाने का। लोग क्या कहते हैं वो डिपेंड नहीं करता है, हम क्या सोचते हैं और हम क्या करना चाहते हैं ये डिपेंड करता है। लोग तो बोलेंगे, आज आपकी नाकामयाबी को आपको पीछे धकेलने के लिए बोलेंगे और एक दिन आपको फिर आपकी तारीफ के पुल बांधते हुए नहीं थकेंगे लोग, तो भी आपको बोलेंगे। आज अवतार जी की अगर हम बात करें, लोगों ने अवतार जी को उस समय भी बोला था जब जेएमबीडी में एक प्रोडक्ट शुरू हुआ था राइस ब्रांड ऑयल से, कि आप किस कंपनी में चले गए, पैकिंग खराब आ रही है, तेल फटा हुआ आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, आप कहाँ फंसे हुए हो, आओ हमारे साथ, हम आपको 1 महीने, 4 महीने, 6 महीने में करोड़पति बनाते हैं। लेकिन आज वो लोग जीरो है और आज वहीं पे अवतार सर जो है हीरो है। तो लोग तो बोलेंगे, लेकिन अवतार सर ने उन लोगों की नहीं सुनी, अवतार सर ने अपने अंतरात्मा की सुनी, उस दिल की सुनी जो उनको समझ में आया था कि अगर सिस्टम कहता है जेएमबीडी कि मैं आपको कामयाब बनाऊंगा, मैनेजमेंट कहता है कि आप हमारा साथ दो और हम आपका साथ देंगे, हम आपको कामयाब बनाएंगे, तो मैनेजमेंट जब आपके साथ चलेगा तो 100% आपकी कामयाबी को भी रोक नहीं सकता है। तो कभी बाहर वालों की ना सुने। घर में जिस प्रकार से विवाद अगर उत्पन्न होता है, घर में 4 आदमी हो, 6 आदमी हो, हम अपने विवाद को अगर हम बाहर लेकर के जाएंगे तो बाहर वाला उलझा देगा, लेकिन हमारा विवाद जो घर में बना हुआ है, हम आपस में बैठ करके उसे अगर सुलझा लें तो वो विवाद जो है संकट में तब्दील नहीं होगा, वो समाधान में तब्दील हो जाएगा।
तो कल आगरा की कुछ जूम मीटिंग में कुछ बातें और थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में रखूंगा, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, 2 से 3 मिनट का समय और लूंगा मैं। अब जो भी है, आपको अपनी आईडी पे 500 डीपी की परचेजिंग हर महीने करनी है, जब भी आपका जो है पैसा वहां से ट्रांसफर होगा। और एक आईडी होगी और एक ही पैन कार्ड वहां पे आप जो यूज कर सकते हैं, यानी कि एक पैन कार्ड पे अब कई आईडी जो है आप बना सकते हैं। और 6 महीने यानी कि जनवरी 2024 की जब शुरुआत होगी, उस समय से कौन सा नियम लागू हो जाएगा, आपकी टीम में आपके माध्यम से जितने भी लोग आए हुए हैं, आप उन सबको जागरूक करो, इस सिस्टम में लेकर के आओ, उनकी आईडी पे आप पैसा बनाओ। लेकिन अगर किसी कारणवश कोई व्यक्ति आपसे छूट जाता है और आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता है और 6 महीने उसकी आईडी पे कोई परचेजिंग नहीं होती है, उसका पैसा बन करके नहीं आता है, पैसे का ट्रांसफर होना जरूरी है, पैसा बन करके अगर नहीं आता है और आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति चाहे वो किसी भी टीम से हो, अगर वो उसके ऊपर फोकस करता है और उसको सिस्टम में लेकर के आता है, तो वो उसके लिए मान्य होगा, ना कि आपके लिए मान्य। लेकिन ये जनवरी 2024 से लागू हुआ, अभी 6 से 6.5 महीने का सारा समय है। तो आपके पास जितने भी लोग हैं जिनकी आपने ज्वाइनिंग कराई है और आप उनके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किसी भी कारण से नहीं तालमेल बन पा रहा है, तो आप प्रयास करें कि आप उनके ऊपर तालमेल करें। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक बात और कहना चाहूंगा, इस सिस्टम में, इस प्लान से कई लोगों के माइंड में खींचतान वाली बातें आएंगी, वो अपनी टीम में ध्यान देना कम फोकस करेंगे, नए लोगों की तरफ ढूंढना कम फोकस करेंगे, और जो लोग आ चुके हैं इस सिस्टम पे उसकी तरफ ताक झांक ज्यादा करनी शुरू करेंगे कि अच्छा वो काम नहीं कर रहा है, हे भगवान 2 महीने हो गया, ये 4 महीने और ना काम करे और फिर मैं इसको अपनी टीम में ले लूंगा, मैं इसको ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। ये विचार अपने दिमाग में मत लेकर के आना, क्योंकि अगर आज अपने दिमाग में आप ये विचार लेकर के आ रहे हो, कल यही विचार दूसरा भी आपकी टीम में ऐसे बहुत सारे साथी मिलेंगे जो लेकर के आएगा, और एक दिन वही कहानी आपके साथ भी बनेगी। फिर आप कहोगे सर मेरी टीम का तो उसने ले लिया, अरे भैया आपने भी तो लिया है। इसलिए अपनी टीम को जगाने की तरफ आप फोकस करें, अपनी टीम में नए लोगों को लाने की तरफ फोकस करें, वो सेकेंडरी मैटर है, वो सेकेंडरी मैटर नहीं जाग रहा तो आपने उसको प्रमोट कर दिया, वो अलग है। लेकिन आप खुद अपने नए लोगों की तरफ ध्यान दें, दूसरे लोगों की तरफ ध्यान ना दें। तो क्योंकि कोई भी अच्छी चीज के बीच में खराब चीजें भी लोगों के दिमाग में उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप अपने नए लोगों की तरफ ध्यान देंगे तो आपका विकास ज्यादा होगा, आपकी टीम का विकास ज्यादा होगा, आपके ऊपर दाग नहीं लगेगा। तो इस चीजों की तरफ आप जरूर ध्यान दें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ले लेता है 6 महीने के बाद, तो ये मत सोचिएगा कि वो उसको बीच में आईडी लगवा करके या उसी आईडी पे अवेयरनेस चेंज करके वो बहुत बड़ा बिजनेस कर लेगा, नहीं। उस व्यक्ति का जो बिजनेस शुरू होगा वो बिल्कुल जीरो से होगा, उसकी नई आईडी लगेगी, नई ज्वाइनिंग होगी और वहां से फिर वो नई शुरुआत करेगा। तो ये चीजें भी हैं, इन चीजों को लेकर के चलना है। क्योंकि कई लोग ये सोचेंगे कि ठीक है सर ये अपलाइन मेरा ठीक नहीं है, एक काम करता हूँ मैं 6 महीने खरीदारी नहीं करूंगा और मुझे आप पसंद है तो 6 महीने बाद फिर मैं आपके साथ आ जाऊंगा और आप मेरी जो है ना ज्वाइनिंग लगा देना, मैं आपके साथ बिजनेस करूंगा। दोस्तों अपलाइन आपको बिजनेस नहीं, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग ही जीरो से शुरू होगी, आपको नई आईडी लगानी पड़ेगी। और अगर वो लीडर है तो वो लीडर उसी जगह बैठ करके काम करे ना जिसके साथ वो आया हुआ है। वो अगर नए के साथ जाएगा, नए के साथ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि पुराने के साथ नहीं किया तो नए के साथ क्या करेगा, क्योंकि उसकी मेंटलिटी वैसी बनी हुई है। तो हमें अपनी टीम को खुद जगाना है और उसको छोड़ना नहीं है। और ऐसे बहुत सारी बातें हुई हैं, जैसे कि 20 लोगों का पैनल है, 20 लोगों से ज्यादा नहीं होगा। तो जो भी यहाँ पे एमरोल्ड बन जाएगा वो इस सिस्टम में, इस 20 लोगों की कमेटी में इसमें शामिल हो सकता है। और 15,000 की किट की अगर मैं बात करूं तो 15,000 की किट पे हम सब फोकस कर रहे हैं। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि कंपनी ने सिस्टम का में थोड़ा सा बदलाव किया। जैसे पहले 250 रुपए के 60 कूपन दिए जाते थे, लेकिन कंपनी ने अभी इसको अपग्रेड करके जो है 30 कूपन दिए हैं 500 रुपए में। लेकिन लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को डिस्टर्ब महसूस करते हैं कि कंपनी ये बार बार चेंज कर देती है। कंपनी चेंज नहीं करती है, कंपनी अपग्रेड करती है, यानी कि सुधार पे सुधार। और जब भी सिस्टम में अपग्रेड होता है तो सबके अच्छे के लिए होता है। कंपनी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि सिस्टम में कुछ ऐसा बदलाव हो या ऐसा अपग्रेड हो जिसके वजह से नुकसान लोगों का हो, क्योंकि अगर लोगों का नुकसान होगा तो स्वयं कंपनी का भी नुकसान होगा।
तो कंपनी हमेशा सर्व के हित में लेकर के कि कंपनी भी चले और हमारी टीम में जितने भी लोग हमारे आ रहे हैं, हमारे परिवार में जितने भी लोग आ रहे हैं, उन सबका 1 रुपए का भी नुकसान ना हो। और अगर 15,000 बीवीसी हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है मेरी आवाज? यस सर। थोड़ा नेट की डिस्टरबेंस है जिसके वजह से अनम्यूट। 15,000 बीवीसी के किट के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि 15,000 रुपए हम देते हैं और 21,500 का हम प्रोडक्ट देते हैं। लेकिन ये तो हमारी ऊपरी चीजें हैं, हमें कूपन मिल गया, लेकिन इसके अंदर की गहराई क्या है? कंपनी इसमें पैसा कितना डिस्ट्रीब्यूट करती है? आपने 15,000 दिया, लेकिन 4,500 रुपए कंपनी ने अवेयरनेस के ऊपर और डायरेक्ट इनकम के ऊपर। फिर कंपनी जीएसटी भी देती है, अगर कोई सी भी मैन्युफैक्चरिंग करवाएगी तो जीएसटी भी देती है। 2,700 रुपए जीएसटी का लगता है, जो एक 15,000 की किट के जो हमारे जो है 5 प्रोडक्ट बन के तैयार होते हैं। 1,500 रुपए हमारे ट्रांसपोर्ट का भी लगता है इसके ऊपर। और जो पेयर में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी, 1,090 रुपए का पेयर का पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आप सारे पैसे की अगर आप बात करोगे, 9,700 रुपए कंपनी तो दे देती है, हमें दे देती है, ट्रांसपोर्ट में दे देती है, जीएसटी दे देती है, इन सब में दे देती है। फिर साथ में कंपनी जो है 500 रुपए के 30 कूपन देती है, यानी कि आपका 15,000 वापस आ गया। तो आप ये बताइए कंपनी रख क्या रही है? कंपनी कुछ भी नहीं रख रही है, कंपनी इसके आगे की सोच रही है। कंपनी ने जो बनाया वो सारा का सारा दे दिया, लेकिन कंपनी इसके आगे की जो साइकिल घुमाना चाहती है, कंपनी के पास जो बहुत सारे प्रोडक्ट और भी है, मसाले, तेल, साबुन, शैम्पू, ये सारी चीजें हैं। कंपनी चाहती है कि हम इस किट से हम लोगों की ज्वाइनिंग करें, ज्वाइनिंग से रीपरचेजिंग होगी, रीपरचेजिंग से एक बहुत बड़ा परिवार बन करके निकलेगा, और उस परिवार से हम भी कमाएंगे और कंपनी भी कमाएगी, फिर ये बिजनेस चलेगा। तो कभी भी इन चीजों को लेकर के मत सोचना कि कंपनी ने किसी अपने प्लान में कुछ चीजें बदलाव किया है। बदलाव नहीं किया, अपग्रेड किया हमारे और आपके भविष्य के लिए। तो कंपनी मैनेजमेंट का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक एक चीज को बारीकी से समझ करके हम लोगों के भविष्य की तरफ ध्यान दे करके अपने प्लान को हमेशा अपग्रेड करती रहती है। तो हम सबको इन सारी चीजों की तरफ बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और समय भी हो चुका है, तो मैं अपनी बातों को यहाँ विराम देना चाहूंगा। लेकिन गद्दा जी का, ओम सर का, रमेश सर का, पंकज सर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं, जो इस सिस्टम में लगातार हम लोगों का किसी ना किसी प्रकार से सहयोग करते रहते हैं। और उन सभी लीडरों का जो इस जूम मीटिंग में लगातार जो जुड़े हैं, और अवतार सर का दिल से धन्यवाद, जो लगातार हम सब लोगों को जैसे आज भी अवतार सर की मीटिंग है रात में, तो अधिक से अधिक संख्या में लोग वहां पे इकट्ठे हों और अपनी टीम को भी बैठाएं। तो अवतार सर का भी दिल से जो है शुक्रिया। और आगे की मीटिंग में फिर दोबारा जो है अमृतपाल जी को हैंड ओवर करता हूं कि मीटिंग की शुरुआत अमृतपाल कौल जी ने की थी, तो समापन भी जो है मैडम ही कर रहे हैं। शुक्रिया आप सभी का। अगर हम कोशिश करेंगे तो लाइफ में बहुत जल्द हम कामयाबी की राह पर चलेंगे। बहुत अच्छा लगा आज, बहुत कुछ। और धन्यवाद। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर। और धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं अलका मैम अमृतपाल कौल जी, मेरी बातें समाप्त हो चुकी है। आपने मीटिंग की शुरुआत करी थी, तो मैं चाहता हूँ कि आप ही जो मीटिंग का समापन करें। ओके ओके सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? थैंक यू सर, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे और बहुत अच्छा लगा कि हमें हर कोशिश करते रहना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं अलका मैम का, जिन्होंने ये 10 बजे की मीटिंग का सोचा। और दीपा मैम का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस मीटिंग को बहुत अच्छे से भी निभाया। और धन्यवाद करना चाहती हूँ हम सर का, जिन्होंने आज मुझे होस्ट बनाया। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से मैं इस मीटिंग को भी अटेंड कर पाई। और बहुत समय हो गया, अब मैं अपनी बातों को यहाँ पे ही खत्म करती हूँ। JJMVD सभी साथियों को।